नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपको ले चलेंगे देश के और दुनिया के कोने कोने में, बताएंगे पूरी दुनिया में क्या हलचल चल रही है। वो कौन सी खबरें हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बने हुए हैं। वर्ल्ड नाउ में आज क्या खास होगा आपके लिए, सबसे पहले आपको बताते हैं। बात सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिका इस वक्त दो तस्वीरें देख रहा है। एक तरफ आम अमेरिकियों की जिंदगी मुश्किल में है। सरकारी शटडाउन के बीच लाखों लोग सैलरी के बिना दिन गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बॉलरूम की तस्वीर आप देख लीजिए। सोने से बना यह बॉलरूम, जिसे 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसे गोल्डन बाथरूम कहा जा रहा है। सोने की फिटिंग्स, महंगे मार्बल, लग्जरी सजावट, और सवाल देश में इकोनॉमिक शटडाउन। तब ये सोने की सजावट कितनी जायज है। तब एक तरफ संघर्ष है तो दूसरी तरफ शान शौकत का प्रदर्शन है। कौन सी तस्वीर असली अमेरिका दिखाती है? एक असली लीडरशिप दिखाती है, एक असली नेतृत्व दिखाता है, एक नेतृत्व क्षमता दिखाता है। जहां एक तरफ कई लोग सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, शटडाउन की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ आलिशान बाथरूम का मुजाहरा अमेरिका का प्रेसिडेंट पेश कर रहा है। उसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात होगी अमेरिका के सरकारी शटडाउन की डिटेल से, जो अब 31वें दिन पहुंच गया है। 2 दिन और उसके बाद ये शटडाउन अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी शटडाउन बन जाएगी। जो सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका के इतिहास में रहा है वो 33 दिनों का रहा है, जिसके लगभग दूसरे सबसे बड़े शटडाउन के तौर पर इस बार का शटडाउन पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस वक्त ठहरी हुई है। 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठे हैं और कई सरकारी सेवाएं ठप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में सत्ता की जंग और आम जनता की परेशानी आमने सामने है। आखिर अमेरिका का शटडाउन कब टूटेगा, या फिर यह इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन जाएगा? वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे मैक्सिको ब्लास्ट की। जब पूरी दुनिया रंगों और खुशियों में डूबी हुई थी, तब मैक्सिको में मातम छा गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में डे ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का दिन मनाया जा रहा था। एक पारंपरिक त्योहार जब परिवार अपने दिवंगत प्रियजनों को याद करते हैं। लेकिन रंग बिरंगे जुलूसों और जलती मोमबत्तियों के बीच अचानक भीषण आग लगी, और आग ने, धमाके ने इस उत्सव को त्रासदी में बदल दिया। कैसे यह हादसा हुआ, क्यों यह हादसा हुआ, कितने लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं, आपको बताएंगे डिटेल से। और आज बात करेंगे एक अजूबे म्यूजियम की। मिस्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शानदार म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, आखिरकार खुल गया है। यह म्यूजियम किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सिविलाइजेशन यानी कि सिर्फ इजिप्शियन सभ्यता पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को दुनिया का अजूबा कहा जा रहा है। और खास बात यह कि यह म्यूजियम प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा की ठीक पास से बनाया गया है। तो ये तमाम खबरें आपके लिए होंगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका के सरकारी शटडाउन और डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन बाथरूम का। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं अमेरिकियों को कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास आपसे बेहतर, आपके हर दिन जो आप जिंदगी जीते हैं उससे बेहतर बाथरूम है। कई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस गोल्डन बाथरूम को देख लीजिए। अमेरिका इस वक्त आर्थिक संकट से शटडाउन से सफर कर रहा है। सरकारी शटडाउन को 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। लाखों कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप के इस गोल्डन बाथरूम की। आपकी आंखें चकाचौंध ना हो गई तो फिर आप कहिएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शाही शौक सुर्खियों में। पहले व्हाइट हाउस में $300 मिलियन का बॉलरूम, और अब लिंकन बाथरूम का ये नजारा डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने रखा है। गोल्डन मेकओवर इसे कहा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, जब देश ठप है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तब ये सुनहरी सजावट करके अमेरिकियों को क्या बताना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिकी गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं? अमेरिका में इस वक्त 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ आम लोग अब रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति का गोल्डन बाथरूम चमक रहा है।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इन दिनों सरकारी शटडाउन से हालात बिगड़ने लगे हैं। लाखों फेडरल कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है, सरकारी दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं और कई सरकारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम में नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं, जहां दीवारों पर सोने की परत और महंगे झूमर नजर आ रहे हैं। और अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर खुद लिंकन बाथरूम को डोनाल्ड ट्रंप ने टीज किया है, शेयर किया है। कमाल का इंसान है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम की तस्वीर शेयर की। उन्होंने बताया कि इस बाथरूम का हाल ही में रेनोवेशन कराया गया। अच्छा, अमेरिका में शटडाउन है, भाई साहब बाथरूम रेनोवेट करवा रहे हैं, कम से कम यहां इंसान आराम से बैठ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उन्होंने पहले और बाद की तस्वीरें साझा की, जिसमें बाथरूम नया नजर आ रहा है। चमकदार फर्श, सुनहरे फ्रेम वाले आईने, क्लासिक अमेरिकी डिजाइन के साथ। लेकिन इसी पोस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप पर सवालों के बौछार होने लगे। और हो भी क्यों ना, लाजमी है, पूछना चाहिए। लाखों लोग अमेरिकी शटडाउन से जूझ रहे हैं। अमेरिकी जहां सरकारी सेवाओं के ठप पड़ने से परेशान है, वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब बाथरूम रेनोवेट करवा रहे हैं, वो भी 6,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से। डोनाल्ड ट्रंप के इस लग्जरी रेनोवेशन के पोस्ट को कई लोगों ने संवेदनहीन करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है, उनके घर की हालत ठीक नहीं है, तो क्या व्हाइट हाउस में ऐसी सजावट दिखाना जायज है, उचित है, या रेनोवेशन करवाना ठीक है? अमेरिका में शटडाउन संकट 31वें दिन में एंटर कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये पोस्ट किया, इसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस में लिंकन बाथरूम में रेनोवेशन कराया गया, ये पूरा मामला समझिए, जहां पर जितने भी फिटमेंट्स लगाए गए हैं वो सब कुछ गोल्ड के लगे हैं, सोने की फिटिंग्स लगी हुई है व्हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम में। और महंगे मार्बल से, दुनिया के सबसे कॉस्टली मार्बल को यहां लगाया गया है। लिंकन बाथरूम में कीमती पत्थर लगा रहे हैं। लिंकन युग के अनुरूप टाइल्स को डेकोरेट कराने का ऐलान किया था। ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिश टेक्सचरी मार्बल से बना है। लेकिन शटडाउन के दौरान इस आलीशान रेनोवेशन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या फेडरल कर्मचारियों को पैसे नहीं है आपके पास देने के लिए, लेकिन ये करने के लिए पैसे हैं? ये सिर्फ ऐतिहासिक बहाली नहीं, विलासिता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप प्रशासन पहले भी व्हाइट हाउस के रेनोवेशन और गोल्डन बाथरूम जैसे विवादों में फंस चुका है। बॉलरूम प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष और जनता दोनों सवाल उठाते रहे हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन चौथे हफ्ते से भी आगे बढ़ चुका है। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के घर बैठने को मजबूर हैं और कई पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स का फंड भी खत्म होने की कगार पर है। एक और देश जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अपने हाउस को लग्जरी अपग्रेड दे रहे हैं। इससे पहले भी व्हाइट हाउस में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे शानदार बॉलरूम को लेकर वो सुर्खियों में थे। ट्रंप का दावा था कि अमेरिका का अब तक का सबसे शानदार बॉलरूम यह होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट विंग के ऐतिहासिक हिस्से को तोड़ा गया, जिसे आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों ने नाराजगी भी जाहिर की। ट्रंप के मुताबिक ये पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है कि व्हाइट हाउस में एक विशाल बॉलरूम हो, जहां विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और दूसरे सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकें और ईस्ट रूम को मेहमानों के लिए वेलकम के लिए बदला जाए, जहां मेहमान कॉकटेल और स्नैक्स का आनंद लेने के बाद बॉलरूम में एंट्री करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को जनवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल के अंत तक यह पूरा हो सकता है। अब यह नया बॉलरूम कैसा होगा, सारा इसके बारे में जान लीजिए। फ्रांसीसी बारोक शैली में इसकी डिजाइन की गई है। 90,000 स्क्वायर फीट में एरिया फैला हुआ है। मौजूदा व्हाइट हाउस से कहीं बड़ा है आकार में।
इसमें लगभग 1000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है, जहां राजकीय भोज, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और औपचारिक पार्टियों के लिए आयोजन की जाने की तैयारी है। यह डिजाइन मारे लोगो क्लब से लिया गया है। गोल्डन डेकोरेशन, बुलेट प्रूफ ग्लास और भव्य झूमर लगाए गए हैं। यहां तक कि सोने के झूमर भी यहां लगाए गए हैं। कोरिंथियन कॉलम और आर्क विंडो से यह हॉल सजाया गया है। लेकिन अमेरिका में शटडाउन है। मैं बीच बीच में इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बेशक वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं, लेकिन शायद इससे पहले कि उनकी लाइन होनी चाहिए मेक माई बाथरूम ग्रेट अगेन। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल में, जो 2017 से 2021 तक रहा, उसमें भी व्हाइट हाउस की सजावट में कई बड़े बदलाव किए थे, जैसे ओवल ऑफिस का नया डिजाइन, रोज गार्डन के रेनोवेशन, लिंकन बेडरूम के बाथरूम का आधुनिकीकरण। लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट इन सभी से कहीं ज्यादा भव्य, महंगा, खर्चीला और ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। अब ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है, ये तो मेरे समझ से ही परे है। हो सकता है ऐतिहासिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे बड़ी कोई ऐतिहासिक चूक हो ही नहीं सकती, जब अमेरिका में शटडाउन और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना बाथरूम रेनोवेट करवा रहे हो 6600 करोड़ से भी ज्यादा के लागत से। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि नए निर्माण से मौजूदा इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नया बॉलरूम व्हाइट हाउस के पास होगा, लेकिन उसे टच नहीं करेगा। हालांकि ईस्ट विंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इस पर कहा कि परियोजना के लिए $350 मिलियन जुटाए गए हैं, जबकि निर्माण पर अभी $300 मिलियन खर्च हो चुके हैं। ट्रंप को बॉलरूम के लिए इतना पॉजिटिव और जबरदस्त समर्थन मिला है कि उन्हें अब भी दान पे दान मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने उन डोनर्स की लिस्ट जारी की जो व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में नए बॉलरूम के निर्माण के लिए फंड दे रहे हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि बॉलरूम पर होने वाला खर्च पूरी तरह से प्राइवेट फंडिंग से पूरा किया जा रहा है, यानी इसका टैक्स पेयर्स पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या सही कहते हैं, क्या गलत कहते हैं, इस पर फर्क करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा झूठ बोलने के एलिगेशन है। खैर, बॉलरूम के लिए फंड रेजिंग उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही है, यह भी दावा है। समर्थकों ने जितना अनुमान था उससे ज्यादा दिया है। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से करोड़ों डॉलर का योगदान देने का निर्णय लिया है। यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनियां भी पैसा दे रही हैं। वैसे अपने देश में इस तरह से किसी से पैसा लेना, इसको तो शायद एक्सटॉर्शन के नाम से जाना जाता है। खैर, इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ट्रंप का इस तरह का रेनोवेशन इस वक्त ज्यादा सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि अमेरिका शटडाउन के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में शटडाउन है, और ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी, और बीच बीच में हमने आपको बताई अमेरिका की स्थिति क्या है। अब अमेरिका अपने इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन की तरफ बढ़ रहा है। देश में सरकारी कामकाज ठप हैं, विभागों के फंड पहले ही खत्म हो चुके हैं। स्थिति क्या है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, कट टू कट, दूध का दूध, पानी का पानी। व्हाइट हाउस में लग्जरी रेनोवेशन है, शटडाउन की वजह से सरकारी कामकाज ठप है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। $300 मिलियन का बॉलरूम बनाया जा रहा है। 42 मिलियन लोग शटडाउन से प्रभावित हैं। फ्रेंच बारोक स्टाइल डिजाइन, ये मार्बल इस्तेमाल किया गया है। 7.5 लाख फेडरल कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है बिकॉज ऑफ द फंड। गोल्डन डेकोरेशन, बुलेट प्रूफ ग्लास और भव्य झूमर लगाया गया बॉलरूम में। इधर 14 लाख वर्कर्स बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। गोल्डन डेकोरेशन, बुलेट प्रूफ ग्लास, अभी भी यहां पर सजावट में तो आप वहां जितने भी बाथरूम में जो भी फिटमेंट्स लगे हैं वो गोल्डन लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर स्नैप फूड सहायता भी रोक दी गई है। कहते हैं अमेरिका में कई लोग तो जो मील कूपन होते हैं उससे अपना घर चला रहे हैं। अदालतों में मुकदमेबाजी तेज हो गई है। 25 डेमोक्रेटिक स्टेट ने ट्रंप सरकार पर केस कर दिया है। आर्थिक तंगी के बीच कई परिवारों के पास जो राशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बचा हुआ है। 4.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों के स्नैप फूड कूपन भी बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। यानी करोड़ों लोगों की थाली से निवाला छिन सकता है अगर यह शटडाउन अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में व्हाइट हाउस में महंगे संगमरमर, गोल्डन फिटिंग्स, आलिशान बॉलरूम जैसी लग्जरी चीजों को राष्ट्रपति अगर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं
तो वहां की जनता क्या फील कर रही होगी। जनता से कटे हुए नेतृत्व की छवि डोनाल्ड ट्रंप गढ़ रहे हैं, जिन्हें अपने विलासिता की चिंता तो है, लेकिन अमेरिका के लोगों की कोई चिंता नहीं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप नाम इतना बड़ा, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकून, अमेरिका के दूसरे बार बनने वाले राष्ट्रपति। ट्रंप की कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, उनके बिजनेस एम्पायर से होने वाली आय किसी भी राजनेता से कई गुना ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर राष्ट्रपति हर साल करीब $4 लाख की सैलरी मिलती है, यानी भारतीय करेंसी में करीब 3.5 करोड़ रुपए है। लेकिन ये रकम उनकी कुल कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। ट्रंप की असली इनकम आती है रियल एस्टेट से, सोशल मीडिया से, क्रिप्टो करेंसी से और रॉयल्टी से। ट्रंप ने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को पूरे विश्व भर में फैला दिया। आज ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पास होटल, गोल्फ कोर्स और कमर्शियल टावर मौजूद हैं, जो अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति कितनी है। वैसे एक बात आपको बताऊं दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो अमेरिका के लोगों की आसानी से मदद कर सकते हैं। कितने रईस हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति लगभग 6.7 अरब डॉलर है। 2023 में उनकी कुल संपत्ति $2.6 बिलियन थी। 2025 में फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $5.1 बिलियन हुई और इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के भी मालिक हैं। ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के नाम से जाना जाता है। ट्रंप के पास इस कंपनी में लगभग 57% की हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत करीब $5.6 अरब है। मार-ए-लागो क्लब फ्लोरिडा में उनका निजी आवास है, जिसकी कीमत लगभग $2.8 करोड़ है। नेशनल डोरल गोल्फ क्लब मायामी के पास है, जिसकी कीमत $11 करोड़ है। उनके पास लगभग 19 प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी कीमत $400 करोड़ से ज्यादा है। गोल्फ क्लब और रिसोर्ट $810 मिलियन, नकद और दूसरी संपत्ति $510 मिलियन। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो वो फेडरल कर्मचारियों को खुद से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। बाद में वो अमेरिका की गवर्नमेंट से उसको वापस ले लें। इतनी संपत्ति है उनके पास। अब इसका प्रोसेस क्या है, वहां पर क्या इंतजाम है, इसके बारे में और रिसर्च की आवश्यकता होगी, लेकिन इतना पैसा है डोनाल्ड ट्रंप के पास। वैसे उतनी दिलचस्पी अमेरिका के लोगों में नहीं है, उनके पर्सनल बाथरूम में ज्यादा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ट्रंप राजनीति में जितने विवादित हैं, उतने ही आलिशान लाइफस्टाइल के शौकीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप को गोल्फ खेलने का काफी शौक है। उनके पास 19 शानदार गोल्फ कोर्स हैं, जिनमें से कई अमेरिका से लेकर स्कॉटलैंड और आयरलैंड तक फैले हुए हैं। ट्रंप की रईसी की गवाही देता है उनका एयरक्राफ्ट कलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 प्राइवेट जेट हैं, जिनमें सबसे मशहूर है ट्रंप फोर्स वन, एक कस्टमाइज्ड बोइंग 757, जिसका इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल को मात दे दे। 5 स्टार होटल का इंटीरियर भी चाय कम पानी लगे इसके सामने। कारों की बात करें तो ट्रंप का कार कलेक्शन भी किसी ऑटो म्यूजियम से कम नहीं है। यहां पर रोल्स रॉयस, सिल्वर क्लाउड, मर्सिडीज बेंज SLR, मैक्लारेन, लिम्बोर्गिनी डियाब्लो, कैडिलैक एस्केलेड जैसी सैकड़ों लग्जरी कारें, और उनका गराज ऐसा लगता है जैसे किसी कार शोरूम का या कार म्यूजियम का हिस्सा हो। डोनाल्ड ट्रंप का हर शौक रॉयल है, खर्चा वो उनका फ्लोरिडा वाला मार-ए-लागो क्लब हो, यानी कि घर हो, या न्यूयॉर्क वाला ट्रंप टावर हो। कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की पॉलिटिक्स से नहीं, उनकी दुनिया लग्जरी से चलती है। लेकिन शटडाउन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट उनको भारी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में सरकारी शटडाउन अब 31 दिनों का हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि सेंस को चलाने वाला फिलिबस्टर खत्म होना चाहिए। क्या व्हाइट हाउस को सच में फिलिबस्टर का डर सता रहा है?
अमेरिका में चल रहा सरकारी शटडाउन अब सिर्फ राजनीतिक टकराव का मामला नहीं रह गया। इसका असर अब आम अमेरिकियों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। जेबें खाली, दफ्तर बंद हैं, लाखों परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों की कमी से जूझ रहे हैं। बुनियादी सेवाओं पर असर पड़ने लगा है। फेडरल कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है। खाद्य सहायता यानी कि स्नैप जैसी योजनाओं पर अनिश्चितता, जिससे अमेरिका के लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। शटडाउन अब इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में हजारों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठे हुए हैं। कई सरकारी दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए हैं। फूड असिस्टेंट प्रोग्राम से लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी तक हर जगह असर साफ दिख रहा है। शटडाउन की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से फिलिबस्टर खत्म करने की अपील की है और कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स इस संसदीय प्रक्रिया का इस्तेमाल देश को बंधक बनाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में बहस का मतलब सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि कभी कभी इंतजार की एक लंबी कहानी हो जाती है। इसे फिलिबस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं अमेरिकी सीनेट में फिलिबस्टर है क्या। इस शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी। अमेरिकी सीनेट में एक संसदीय रणनीति को फिलिबस्टर के तौर पर जाना जाता है। फिलिबस्टर का इस्तेमाल आमतौर पर विपक्षी दल करते हैं। इसका मकसद किसी विधेयक के पारित होने को रोकना है। किसी बिल को पास करने के लिए 60 वोट चाहिए होते हैं। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए मतदान को क्लॉचर कहा जाता है। न्यूक्लियर ऑप्शन से 60 वोट वाली दीवार हट सकती है। साधारण बहुमत से कानून पास किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिलिबस्टर हटाना जरूरी है। फिलिबस्टर यानी कि अमेरिकी संसद की वो प्रक्रिया जिसमें सांसद किसी बिल पर बहस को लंबा खींचकर उसे पारित होने से रोकते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत सीनेटर कोरी बुकर ने इतिहास रच दिया। अप्रैल 2025 में बुकर ने करीब 25 घंटे तक लगातार भाषण दिया। उनका यह भाषण न्यायिक सुधार से जुड़े बिल के विरोध में था। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बिल पर अपनी राय रखी, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और न्याय प्रणाली पर भी खुलकर बातचीत की। इतिहास में इससे पहले सबसे लंबा फिलिबस्टर 1957 में सीनेटर स्टॉर्म थर्मन ने दिया था, जो करीब 24 घंटे 18 मिनट चला था। लेकिन अब कोरी बुकर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिलिबस्टर जहां विपक्ष को एक ताकत देता है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, वहीं अमेरिकी संसद की कार्यप्रणाली में सबसे लंबी बहसों का गवाह भी बन चुका है। और कोरी बुकर का यह भाषण अब उसी इतिहास का हिस्सा है। अमेरिका में सरकारी पहिया थमा हुआ इसी फिलिबस्टर की वजह से। 31 दिनों से जारी शटडाउन ने न सिर्फ राजनीति को गर्म कर दिया, बल्कि आम अमेरिकियों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका ठीकरा डेमोक्रेट नेता चक शूमर पर फोड़ते हैं और इसे शूमर शटडाउन का नाम भी दे दिया उन्होंने। अमेरिका में शटडाउन पर सियासी घमासान क्या है, इसके बाद हम इसके इंपैक्ट पर भी बातचीत करेंगे। शूमर शटडाउन, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को नाम दिया है, उसमें ट्रंप ने कहा कि ये जो शटडाउन हुआ है ये डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ है। मौका मिलते ही डेमोक्रेट्स फिलिबस्टर खत्म करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करेंगे और नए राज्य जोड़ेंगे। फिर आगे वो कहते हैं, इनके सामने कमजोर मत बनो, लड़ो और जीतो। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, याद रखिए शूमर शटडाउन के बावजूद डेमोक्रेट्स पहला मौका मिलते ही फिलिबस्टर को खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि डेमोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करेंगे और 2 नए राज्य जोड़ेंगे और 8 नए इलेक्टरल वोट हासिल करेंगे। लेकिन इस रसाकसी के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो अमेरिकी लोग हैं, क्योंकि शटडाउन 31 दिन का हो चुका है और सबसे लंबा शटडाउन यूएस इतिहास का 33 दिनों का रहा है। ये 31 दिन का हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों पर इसका बैड इंपैक्ट है।
लाखों फेडरल कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट है। जीडीपी में हर हफ्ते 7 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान है। जीडीपी 0.2% तक नीचे आ जाने की आशंका भी है। अमेरिका को हर दिन करीब 9,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हर घंटे 369 करोड़ रुपए। अगर इसको अप्रॉक्स देखें तो 369 करोड़ 86,50,000 का नुकसान और 8 लाख कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे गए हैं। 7.5 लाख कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। कई सरकारी विभाग ठप हैं। सेवाओं पर असर दिख रहा है। बाजार में अनिश्चितता है। निवेशकों का भरोसा भी हिल रहा है। शेयर मार्केट पर भी दबाव है और इकोनॉमिक स्लोडाउन के संकेत भी मिलने लग गए हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वही देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि पैसा कहां से आएगा, सैलरी कहां से आएगी, खाना कहां से आएगा। अमेरिका में जारी शटडाउन का असर लोगों की थालियों तक पहुंच रहा है। जगह जगह मुफ्त भोजन केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप का आरोप है कि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी जानबूझकर सरकारी कामकाज रोककर देश को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि राष्ट्रपति अपनी नीतियों को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं। राजनीतिक टकराव ने आम अमेरिकियों की थाली खाली कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 जब अमेरिकी सरकार का शटडाउन लागू हुआ था, तब से लेकर 1 महीने के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। जगह जगह फूड बैंक के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। आइए जानते हैं अमेरिका में इस 1 महीने के दरमियान क्या क्या बदलाव हुआ है और अमेरिका को क्या क्या नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क में जो फूड सहायता थी वो ठप हो गई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है। स्नैप योजना पर खतरा है। भूख से कई परिवार जूझ रहे हैं। जगह जगह फूड बैंक पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। स्नैप लाभों के वितरण पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। कई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कि सरकार के गैर जरूरी कार्यक्रम और सेवाएं रुक गई हैं। आम अमेरिकियों के सामने रोजमर्रा की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे खाना, बिल, हेल्थ केयर, होम लोन पर असर हो रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी जंग भी शुरू कर दी गई है। कई सांसदों ने ट्रंप सरकार पर केस ठोक दिया है और इसलिए शटडाउन का यह मामला सड़क से उठकर अब अदालत तक पहुंच गया है। कानूनी लड़ाई में कैसे ये शटडाउन फंसा है, यह भी आपको बताते हैं। डेमोक्रेटिक राज्यों ने ट्रंप सरकार पर मुकदमा कर दिया है। आपातकालीन फंड से फूड सहायता रोकने पर विवाद गहरा गया है। शटडाउन का असर अदालत पहुंच गया है। राहत पैकेज पर कानूनी जंग छिड़ गई है। अदालत से स्नैप बहाली की अपील की जा रही है। अमेरिका के इन राज्यों का आरोप है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन फंड से भोजन सहायता जारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का था। वहीं अब ट्रंप के कार्यकाल में पहली बार यह शटडाउन 31 दिनों का हो चुका है और यह अब भी जारी है। ट्रंप ने डेमोक्रेट नेता चक शूमर के नाम पर इसका ठीकरा फोड़ा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी कीमत चुका रहे आम अमेरिकी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और हर बीतते दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। करीब $30 ट्रिलियन जीडीपी वाला यह देश, और यह देश अपने शटडाउन और कर्ज के बोझ तले दब रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने वाला अमेरिका आज शटडाउन के संकट की दहलीज पर है। इसके ऊपर कर्ज $35 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। यानी हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन $1 लाख से ज्यादा कर्ज। किस साल कितना कर्ज आया अमेरिका पर, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। और इस बीच पूरे देश में कामकाज ठप हो जाना। 2001 में 479 लाख करोड़, 2008 में 826 लाख करोड़, 2017 में ये $1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया, 1,610 लाख करोड़, 2020 में 2,224 लाख करोड़, 2024 में 3,61,000,
3,061 लाख करोड़ और अब ये $35 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है। बीते एक दशक में अमेरिका का कर्ज तेजी से बढ़ा है। एक विकसित देश का कर्ज तेजी से बढ़ना चिंता का सबब है। एक विकासशील देश के लिए कर्ज बढ़ना ठीक बात है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री के लिए इस रफ्तार से कर्ज बढ़ना यह अच्छे संकेत नहीं देता है। कहते हैं रक्षा खर्च, हेल्थ केयर और सामाजिक योजनाओं ने सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाला है। फिलहाल अमेरिका की जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात 125% हो चुका है, जो किसी भी विकसित देश के लिहाज से ठीक नहीं है। अब सवाल यह कि क्या अमेरिका इस कर्ज के जाल से निकल पाएगा, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में डेट ट्रैप का शिकार बनने वाली है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में सरकारी शटडाउन ने आम जनता को परेशान किया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे हालात हुए और कई बार गंभीर भी हुए। महंगाई, आर्थिक अस्थिरता और सरकारी व्यवस्था जब ठप हो गई तो लाखों अमेरिकियों की रसोई को ये सूना कर गया। दुनिया के सबसे समृद्ध देश में अब लोग एक-एक डॉलर के लिए मोहताज हो रहे हैं। शटडाउन की वजह से सरकारी फूड सहायता योजनाएं बंद कर दी गई हैं और अमेरिका में खासकर जो गरीब तबका है उनके सामने तो रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। और ये नतीजा है जब राजनीति नीति पर हावी हो जाती है तो सबसे बड़ी कीमत आम आदमी चुकाता है, आम नागरिक चुकाते हैं। अमेरिका का ये शटडाउन कब खुलेगा ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये शटडाउन जितना बड़ा होता जाएगा अमेरिका की इकोनॉमी पर उतना ही डेंट डालता जाएगा। वर्ल्ड नाउ की अगली खबर है मैक्सिको से, जहां मैक्सिको के उत्तरी हिस्से में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोनोरा राज्य की राजधानी हर्मोसिलो में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका ऐसा लगा जैसे कोई परमाणु बम फटा हो। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से उसके धमाके के बाद की स्थिति देख लीजिए। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिसाइल से यहां पर अटैक किया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, लोग चश्मदीद वहां बताते हैं कि आसपास के जो इलाके थे वहां जो शीशे लगे हुए थे, जो गाड़ियां लगी हुई थी, वो भी इसके साथ में आ गई और उसके बाद फौरन इस आग को कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आसपास की इमारतें तक हिल गई। मैक्सिको के हर्मोसिलो की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भीषण हादसा हुआ। अब यह हादसा कैसे हुआ यह आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जानिए कि इस हादसे से हुआ क्या। वर्ल्डो स्टोर में इस आग ने 23 जिंदगियां अब ले ली। इतना जबरदस्त धमाका था कि 23 लोग इसकी जद में आ गए और जो घायल हुए उनकी संख्या 11 बताई जा रही है। ज्यादातर जो मौत हुई है वो जहरीली गैस की वजह से हुई है। जहरीली गैस की वजह से लोग सांस नहीं ले पाए और दम घुटने से जान चली गई। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। राहत बचाव टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये किस दिन हुआ? ये हुआ हादसा डे ऑफ द डेड फेस्टिवल वाले दिन। यानी मैक्सिको में एक त्योहार मनाया जा रहा था जिसका नाम है डे ऑफ द डेड, जब परिवार अपने दिवंगत यानी कि अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यानी यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरे देश में डे ऑफ द डेड त्योहार मनाया जा रहा था। यह त्योहार क्या है यह भी आपको बताएंगे। लेकिन कहते हैं इस त्योहार के बारे में कि ऐसा पारंपरिक पर्व है जिसमें परिवार अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसमें रंग बिरंगे जुलूस निकाले जाते हैं। अगर इस त्योहार के विजुअल्स हो तो पीसीआर जरूर दिखाएं दर्शकों को। इस त्योहार में रंग बिरंगे जुलूस निकाले जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। लेकिन
इस हादसे ने इसे त्रासदी में बदल दिया। विस्फोट के बाद स्टोर पूरी तरह से खंडहर हो गया। गाड़ियों और आसपास की दुकानें भी जल गईं। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। विस्फोट के बाद इलाके में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। जले हुए वाहन और मलबे के बीच बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए। घटना में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी हैं। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मैक्सिको के हर्मोसिलो शहर से आई ये तस्वीर दिल दहलाने वाली थी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि वॉल्डो स्टोर के पास जो धुएं की लपटें हैं वो ऊंचे आसमानों में उठ रही हैं। लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी है, आसमान में धुएं का गुबार है और कहते हैं आग इतनी तेजी से स्टोर में फैला कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरी इमारत और आसपास की खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जा रहा है कि धमाका एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने के बाद हुआ। देखते ही देखते आग ने आसपास के कई इलाकों में पहुंच गया और इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तकरीबन 2 बजे दोपहर यह धमाका हुआ। आसपास के दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। अब अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच करेंगे, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, गैस रिसाव हो या फिर किसी की लापरवाही का मामला ही क्यों ना हो। घटना के बाद कई घायल अस्पताल में, जिनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सोनोरा राज्य की गवर्नर सालास चावेज ने घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मौत का कारण जहरीली गैस है। चावेज ने यह भी कहा कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि ये कोई आतंकी घटना है या कोई साजिश है या जानबूझकर यह आग लगाई गई। हालांकि अब पूरा एरिया सील है, किसी के आने जाने की परमिशन वहां पर नहीं है। अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं, चाहे वो साजिश वाला एंगल हो, आतंकी एंगल हो या फिर लापरवाही वाला एंगल हो। और 2025 में कुछ बड़े हादसे जो हुए हैं उस पर भी जल्दी से नजर डाल देते हैं। 2 नवंबर 2025 को सोनारा की एक डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीर और खबर पूरी हमने आपको दिखाई। इसमें 23 लोगों की जान जा चुकी है। 13 और 14 सितंबर को युकाटन प्रायद्वीप में भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 15 लोगों की जान चली गई। 10 सितंबर 2025 को मैक्सिको सिटी के पास एक गैस ट्रक में विस्फोट हुआ। कम से कम 57 लोग घायल हो गए। 9 सितंबर 2025 को अटलाकोमुल्को में रेलवे क्रॉसिंग पर जोरदार टक्कर हुई। मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। यानी ये साल मैक्सिको में कहीं ना कहीं हादसे वाला साल रहा है। मैक्सिको में जो हादसा हुआ उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उसको लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जब भी आग लगने की घटना होती है या फिर तो फायर मेजर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे जगह जगह किट्स लगाना जो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, जगह जगह बारिश जो कृत्रिम बारिश कराते हैं स्टोर के अंदर वो इक्विपमेंट्स लगाना, जिससे कि ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन फिर भी इतना बड़ा धमाका एक डिपार्टमेंटल स्टोर में और 23 लोगों की जान चले जाना, यह कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मैक्सिको के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सुरक्षा की कमियों को, सुरक्षा मेजर्स जो लिए जाने चाहिए उनकी कमियों को उजागर कर रही है। और 2009 की ही बात है, हर्मोसिलो में ही एक डे केयर सेंटर में आग लग गई थी। यहां 49 बच्चों की जान चली गई थी और वो दर्दनाक हादसा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन सबक नहीं लिया गया। यहां के लोगों का कहना है कि कई पुराने बाजार और स्टोर आज भी पुराने बिजली सिस्टम पर चल रहे हैं। यहां फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी ड्रिल की भारी कमी है। जब तक सरकार सख्त फायर सेफ्टी लॉ लागू नहीं करती तब तक ऐसी त्रासदियों को रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक आग नहीं बल्कि मैक्सिको की पुरानी इमारतों में बिजली और फायर सेफ्टी की लापरवाही का जीता जागता सबूत है।
और सरकार के लिए चेतावनी, जरूरत है सख्त फायर सेफ्टी मेजर्स बनाए जाएं, उनको रेगुलरली चेक किया जाए, उनका पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है क्या मेक्सिको इस हादसे के बाद कोई सबक लेगा या 2009 के हादसे की तरह ही इस हादसे को भी मेक्सिको भूल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में आपको लिए चलते हैं एक बहुत शानदार म्यूजियम में, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। आपको लगेगा आपने एक शानदार वीकेंड बनाया। वर्ल्ड नाउ में बात दुनिया के इस सबसे शानदार म्यूजियम की, और आपकी और तस्वीरों के बीच में मैं नहीं आना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं आप फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखें और मैं इस म्यूजियम के बारे में आपको बताता हूं। यह म्यूजियम जिसे दुनिया के लिए खोल दिया गया है, बात कर रहे हैं मिस्र के गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया के बने सबसे बड़े म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की, जिसे शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। एक शानदार म्यूजियम जिसको जितना देखिए उतना ही दिल इसे निहारने का करता है। तो मिस्र का एक ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुल चुका है आपके लिए। जल्दी से तैयारी कीजिए, यहां पहुंचिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के नेता इसे उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे बनाने में करीब $1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। जहां को इस म्यूजियम की चर्चा दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के तौर पर हो रही है, वहीं इनमें रखी कई रहस्यमयी वस्तुएं हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत बॉय किंग तूतनखामेन की कब्र है। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने यह कब्र खोजी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कब्र की खुदाई में 5,500 से ज्यादा वस्तुएं मिली। अब पहली बार यह सब एक ही स्थान पर आम दर्शकों के लिए रखी जा रही। तूतनखामेन सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र की सत्ता पर काबिज हो गया था और 18 और 19 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शासनकाल 1332 से 1332 ईसा पूर्व था। यह कब्र लगभग 3000 वर्षों तक छिपी रही क्योंकि इसे चट्टानों और मलबे से ढक दिया गया था। और अब पहली बार यह सब एक ही स्थान पर दर्शकों के लिए रखी जा रही है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जमा हो रहे हैं। यह म्यूजियम रहस्यों से भरी हुई है। इस बात को याद करके आज भी लोग शेयर उठते हैं कि कब्र खोजने वाले 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आपको बता दें कि तूतनखामेन की कब्र का ताला 26 नवंबर 1922 को हावर्ड कार्टर ने तोड़ा था। ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड कार्नवन ने 3000 साल पुराने इस कब्र को खोजने में लाखों पाउंड खर्च किए थे। ताला टूटने के बाद सबसे पहले वो ही अंदर गए थे। कब्र के प्रवेश द्वार पर कोई शिलालेख नहीं मिला, लेकिन स्थानीय मजदूरों ने फुसफुसाया था कि जो भी दुनिया के इस मशहूर और मजबूत राजा की नींद तोड़ेगा, मौत उसके पंखों से आएगी। और हुआ भी वही, जिस खबर को सुनकर पूरी दुनिया सिहर गई थी। लगभग 5 महीने के बाद 5 अप्रैल 1923 को कहते हैं लॉर्ड कार्नवन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कब्र देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति की कुछ ही महीनों के बाद 1923 में जान चली गई, जिनका नाम लॉर्ड कार्नवन था। करीब सुबह 6 बजे लॉर्ड कार्नवन की चीखें होटल के हॉल में गूंजी। उसी रात 1:55 पर काहिरा शहर में अचानक बिजली भी गुल हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर इंग्लैंड से आई। हैम्पशायर लॉर्ड की एक पेट सूसी ने, जो एक डॉगी थी, उसे 3 बार बार्क किया, भौंका, और उसके बाद वो मर गई। यानी मजदूरों ने जो कुछ कहा था वो एक के बाद एक सच साबित हो रही थी। तूतनखामेन की कब्र का ताला खोलने वाले लोगों में
शामिल लोगों को जो श्राप मिला था उसी के चलते उनकी मौत हो रही थी, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि स्थानीय मजदूरों ने कहा था कि राजा की नींद में विघ्न डालने वालों की मौत पक्की है, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड कार्नवन की मौत हुई थी। लोग इसे कनेक्ट करते हैं। कार्नवन के अलावा 4 लोग और मारे गए, जिसका कारण जानकर आप कहीं ना कहीं इस बात पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि तूतनखामुन का श्राप आज भी जिंदा है। लॉर्ड कार्नवन की मौत के अलावा जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इस डेड बॉडी का यानी कि तूतनखामुन का एक्सरे करने वाले आर्चिबाल्ड डगलस रीड की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हुई। कब्र की खुदाई में शामिल पुरातत्वविद ह्यू एवलिन व्हाइट ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने खून से दीवार पर लिखा था, मैं श्राप के अधीन हूं और मुझे मरना होगा। हावर्ड कार्टर की टीम के सदस्य आर्थर मार्चेंट की कब्र की खोज के 2 साल बाद अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। कब्र के दस्तावेजीकरण में शामिल सर ली ब्रूस रहस्यमयी हालत में मृत पाए गए। मई 1923 में एक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज गोल्ड कब्र देखकर लौटे और उनकी टाइफाइड से मौत हो गई। सितंबर 1923 में लॉर्ड कार्नवन के सौतेले भाई आब्रे हर्बर्ट की सेप्टिस से मौत हो गई। तूतनखामुन की कब्र से जुड़ी मौतों की फाइल आज भी बंद नहीं हुई है। नई डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, आर्काइव दस्तावेज बताते हैं कि इन मौतों के पीछे कोई श्राप नहीं बल्कि संयोग और बैक्टीरिया वजह थे। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक कब्र की दीवारों पर बैक्टीरिया और फंगस पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह बैक्टीरिया कमजोर इम्यून वालों के फेफड़े को खराब करता था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे राजा का श्राप कहते हैं। और अब दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, तूतनखामुन की कब्र के साथ तैयार है। यानी आप यहां पर जाकर तूतनखामुन की कब्र देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, इस राजा के श्राप पर सस्पेंस और चर्चा तेज हो गई। वैसे इस म्यूजियम में तूतनखामुन की कब्र के अलावा भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिससे लेकर लोगों में कौतूहल है। जेम में 50,000 से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इनमें 83 टन वजनी 3200 साल पुरानी रमेसेस द्वितीय की मूर्ति और 4,500 साल पुरानी खूफी की नाव शामिल है। वो पिरामिड बनाने वाले फिरौन से जुड़ी हुई है। संग्रहालय में 24,000 वर्ग मीटर की स्थायी प्रदर्शनी, बच्चों का म्यूजियम, कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन सेंटर, बड़ा संरक्षण केंद्र और कमर्शियल जोन भी बनाया गया है। 12 मुख्य गैलरियां प्रागैतिहासिक काल से लेकर रोमन युग तक के इतिहास को युग और थीम के आधार पर बनाया गया है। म्यूजियम में कई वस्तुएं पुराने मिस्र संग्रहालय से लाई गई हैं जो राजधानी काहिरा में है, जबकि कुछ हाल ही में सक्कारा नेक्रोपोलिस सहित प्राचीन कब्रिस्तानों से खुदाई में मिली हैं। मिस्र को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में हर साल 80 लाख पर्यटक आएंगे। इस म्यूजियम को मिस्र के पर्यटन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। म्यूजियम का एरिया 5 लाख वर्ग मीटर यानी कि 70 फुटबॉल मैदान के बराबर है। क्या आप एक दिन में इतना बड़ा एरिया घूम सकते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है। खैर, इसमें पिरामिड के आकार का एक विशाल दरवाजा भी बनाया गया है। गीजा के पिरामिड से लगभग 1 मील दूर बने इस संग्रहालय का क्षेत्रफल 4.7 लाख वर्ग मीटर है। इसका ऐलान 1992 में हुआ था, लेकिन निर्माण 2005 में शुरू हुआ। कुछ हिस्से 2024 में सॉफ्ट लॉन्च के दौरान खोले गए थे, जिसे अब पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। म्यूजियम के खुलने के साथ ही उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल हैं। हाल ही में राजधानी काहिरा की एक लैब से 2 कलाकृतियां चोरी हो गई। इनमें 3000 साल पुरानी सोने की कलाई पट्टी भी शामिल है। अरब स्प्रिंग के दौरान भी पुरातात्विक स्थलों पर लूटपाट हुई थी। हालांकि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम प्रशासन का दावा है कि इस नए परिसर की सुरक्षा आधुनिक है, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। तो तूतनखामुन की कब्र और तूतनखामुन का श्राप और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, क्या आप जाएंगे?